क्या गूगल व्हाट्सएप बिजनेस को किल करने की तैयारी में है? क्योंकि जियो और वोडाफोन के बाद अब भारती एयरटेल 2 हैज फाइनली जॉइंड गूगल फॉर आरसीएस मैसेजिंग। ये पार्टनरशिप पूरा बिजनेस मैसेजिंग का लैंडस्केप चेंज कर सकता है। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और पहली स्टोरी में हम समझेंगे कि क्या ये गूगल एयरटेल पार्टनरशिप व्हाट्सएप बिजनेस के लिए थ्रेट बन सकता है। दूसरी स्टोरी में इटर्नल फाउंडर दीपेंद्र गोयल के नॉन इटर्नल बिजनेस एंडेवर्स उन्हें हेडलाइंस में बनाए रखते हैं। कभी एविएशन हुआ, कभी लॉन्जेविटी बिजनेस हुआ। इन यूनिक और बोल्ड बेट्स को देखकर एक सवाल तो बनता है, क्या गोयल इंडिया के इलॉन मस्क बनने की राह पर है? तीसरी स्टोरी में मिस्टर बीस्ट, यूट्यूब का नंबर 1 क्रिएटर, अब फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्च करने जा रहा है। बैंकिंग प्लस फिनटेक प्लस मोबाइल सर्विसेज। एंड इफ दिस कम्स थ्रू, ये क्रिएटर इकोनॉमी का अब तक का सबसे बड़ा वैलिडेशन हो सकता है। लेट्स गेट टू दीज 3 स्टोरीज देन। एयरटेल ने गूगल के साथ आरसीएस मैसेजिंग के लिए फाइनली पैक्ट साइन कर लिया है। यू सी, आरसीएस मैसेजेस बेसिकली एसएमएस का मॉडर्न अपग्रेड है। इसमें आप वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा को यूज करके हाई रेजोल्यूशन फोटोज और वीडियोस भेज सकते हो, रेड रिसीट्स और साथ ही टाइपिंग इंडिकेटर्स भी देख सकते हो। और इससे ब्रांड्स भी अपना रिच इंटरैक्टिव कंटेंट भेज सकते हैं। ओवरऑल ट्रेडिशनल टेक्सटिंग से इसमें कहीं ज्यादा एंगेजिंग और फंक्शनल एक्सपीरियंस मिलता है। वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो से अलग एयरटेल पिछले 1 साल से गूगल के इस आरसीएस प्रपोजल को अवॉइड कर रहा था, क्योंकि एयरटेल के हिसाब से इंक्रिप्टेड आरसीएस चैनल से स्पैम बढ़ता है। बट अब यह पार्टनरशिप फाइनल हो गई है, क्योंकि गूगल फाइनली एयरटेल के एआई बेस्ड स्पैम फिल्टर को इंटीग्रेट करने के लिए अग्री हो गया है, जो इनके लिए नॉन नेगोशिएबल क्लॉज था। इस आरसीएस मैसेजिंग के लिए एयरटेल 11 पैसे पर मैसेज चार्ज करेगा विद एन 80:20 रेवेन्यू स्प्लिट विद गूगल। बट this is more than just a partnership between two companies. This partnership is the last piece that Google needed to go after WhatsApp business at scale in India. इस डील के बाद इंडिया के तीनों टेलकोस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया अब आरसीएस पे ऑन बोर्ड है और अब ये कमर्शियल मैसेजिंग का बिजनेस डायनामिक्स चेंज कर सकता है। WhatsApp business currently rules India का commercial messaging with OTPs, promotions, service alerts, everything. But RCS brings WhatsApp-like features without needing WhatsApp, including red receipts, group chats, file sharing, encryption, and location sharing. अभी ही Google Messages 1 बिलियन RCS मैसेजेस डेली हैंडल करता है, तो अब विद एयरटेल जॉइनिंग, Google प्लस इंडियन टेलकोस WhatsApp बिजनेस के स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंजर बन गए हैं। इससे अब बिजनेस मैसेजिंग का रेवेन्यू फिर से टेलीकॉम कंपनीज के पास आ सकता है, जैसे एसएमएस एरा में हुआ करता था। एंड दिस अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज। इंडिया का सीपैस और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मार्केट, विच इंक्लूड्स व्हाट्सएप प्लस आरसीएस प्लस एसएमएस, 2025 में $1 बिलियन का है और 2030 तक $3 बिलियन से ऊपर पहुंच सकता है। गार्टनर के हिसाब से व्हाट्सएप बिजनेस प्लस आरसीएस मिलकर 50% मार्केट वैल्यू को कैप्चर करेंगे और एक जॉइंट रिपोर्ट के हिसाब से 2029 तक आरसीएस अलोन इंडिया में $544 मिलियन रेवेन्यू जनरेट करेगा। मतलब कि आरसीएस मैसेजिंग अब नियर फ्यूचर में टेलकोस के लिए एक की रेवेन्यू इंजन बन सकता है। इन द सेकंड स्टोरी, दीपेंद्र गोयल टेम्पल नाम का वेरेबल लॉन्च करने की तैयारी में है। ये एक एक्सपेरिमेंटल मॉनिटर है जो इनके ऑनगोइंग बट वेरी अनकन्वेंशनल ग्रेविटी एजिंग हाइपोथेसिस का पार्ट है। एज पर दिस हाइपोथेसिस, ग्रेविटी माइट रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द ब्रेन विच कुड एक्सेलरेट एजिंग। और टेम्पल इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते टाइम बनाया गया हार्डवेयर है। टेम्पल एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है जो कि रियल टाइम कंटिन्यूअस ब्रेन फ्लो मेजर को करता है। नॉट स्टेप्स, नॉट कैलोरीज, बट ब्रेन फ्लो। दिस इज नेक्स्ट लेवल बायो ट्रैकिंग। तो ये एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पे ये भी खड़ा करता है कि एक फूड डिलीवरी जायंट का फाउंडर डीप टेक हार्डवेयर और एंटी एजिंग रिसर्च में कैसे आ गया। यही पॉइंट दीपेंद्र को इलॉन स्टाइल जोन में डाल देता है। देखिए, इंडिया में बहुत सारे टेक फाउंडर्स अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, अग्री, लेकिन गोयल का हार्डवेयर प्लस बायोटेक प्लस एविएशन का और लॉन्जेविटी जैसा मल्टी सेक्टर जो मिक्स है वो रेयर है। दीपेंद्र के साइड बेट्स इंक्लूड टेम्पल, जो कि एक डीप टेक ब्रेन फ्लो वेरेबल है, लॉन्जेविटी रिसर्च जिसके बारे में मैंने बताया विच इन्वॉल्व्स साइंटिफिक वर्क ऑन एंटी एजिंग, एलएटी एरोस्पेस जो शॉर्ट टेक ऑफ एयरक्राफ्ट बनाने का प्लान रखता है विच इन्वॉल्व्स रिसर्च ऑन प्रोपल्शन एंड एविएशन इंजीनियरिंग,
तो Zomato चलाते चलाते dude is now building an ecosystem stretching from aging science to aviation labs. ये सारे बेट्स में एक चीज कॉमन है, हाई रिस्क, हाई साइंस, हार्डवेयर हेवी. Exactly the kind that Elon Musk is known for. ये क्रॉस इंडस्ट्री एम्बिशन नैरेटिव ऑफ सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम्स विथ लॉन्ग टर्म होराइजन एक टिपिकल एलॉन स्टाइल क्यूरियोसिटी को दिखाता है. प्लस एविएशन एंड हेल्थ दोनों सुपर रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं. सक्सेस हियर टेक्स ईयर्स ऑफ क्लिनिकल डेटा एंड सेफ्टी अप्रूवल्स. रिपोर्ट्स के हिसाब से दीपेंद्र गोयल का काफी पर्सनल कैपिटल्स इन प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ है. बट ऑफ कोर्स मस्क के जो बेट्स हैं वो मल्टी बिलियन डॉलर स्केल पर होते हैं और दीपेंद्र के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो अर्ली स्टेज पर है और मच स्मॉलर है इन साइज. मस्क पब्लिक फेसिंग ज्यादा है लेकिन दीपेंद्र रिलेटिवली लो की प्रोडक्ट फर्स्ट पर्सोना रखते हैं. सो ही मे नॉट बी एग्जैक्टली लाइक एलॉन मस्क, बट इफ एलॉन का मतलब है कि एक फाउंडर जो एक सेक्टर में सक्सेसफुल होने के बाद दूसरे सेक्टर्स की इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने निकल पड़ता है, हार्डवेयर गैम्बल लेता है और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म साइंटिफिक बेट्स लगाता है, तो यस, दीपेंद्र गोयल इज डेफिनेटली वॉकिंग दैट पाथ. थर्ड स्टोरी में बीस्ट इंडस्ट्रीज यानी कि मिस्टर बीस्ट का बिजनेस एम्पायर अब एक फोन कंपनी और फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. फाइनेंशियल सर्विसेज विल इंक्लूड ऑनलाइन बैंकिंग, फाइनेंशियल एडवाइजरी, क्रिप्टो एक्सचेंज, इंश्योरेंस, स्टूडेंट लोन्स और क्रेडिट इंसाइट्स. बेसिकली पूरा का पूरा फिनटेक स्टैक. ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली मिस्टर बीस्ट की ऑडियंस को टारगेट करेगा जिसमें ग्लोबली टीन्स और यंग अडल्ट्स डोमिनेट करते हैं. लेकिन एक मिनट, एक क्रिएटर बैंकिंग में क्यों एंटर कर रहा है? सी, मिस्टर बीस्ट की ऑडियंस वर्ल्ड में सबसे एंगेज्ड कम्युनिटीज में से एक है. पास्ट 90 डेज में मिस्टर बीस्ट को 1.4 बिलियन यूनिक व्यूअर्स मिले हैं और यही डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रस्ट फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म का मोट होगा. प्लस फिनटेक स्टार्ट करने का सबसे बड़ा बैरियर रेगुलेशंस और कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. ये बीस्ट इंडस्ट्रीज पार्टनरशिप्स के थ्रू साइड स्टेप करना चाहता है. मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी पार्टनर का लेकिन फ्रंट एंड ब्रांड और ऑडियंस मिस्टर बीस्ट की. ये सेम प्लेबुक पहले भी क्रिएटर्स ने ट्राई की हुई है, बट पूरा फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च करना रेयर है एंड ऑनेस्टली रिस्की भी है. ट्रेडमार्क एक्सपर्ट्स ने भी ये हाईलाइट किया है कि क्रिएटर्स यूजुअली बैंकिंग टाइप कैटेगरीज को अवॉइड करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और रिस्क भी होते हैं. और बीस्ट इंडस्ट्रीज पिछले साल $400 मिलियन के रेवेन्यू के साथ भी लॉस मेकिंग था बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट प्रोडक्शन कॉस्ट्स. तो नेचुरली इन्वेस्टर्स क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि क्या इतना वाइड डाइवर्सिफिकेशन सेफ भी है. बट देयर इज अनदर साइड टू दिस स्टोरी. बीस्ट इंडस्ट्रीज आज एक यूट्यूब चैनल नहीं है, एक $5 बिलियन वैल्यूड कंपनी है. ये स्केल किसी टिपिकल क्रिएटर बिजनेस का नहीं होता. कंपनी के अंदर मैसिव प्रोडक्शन स्टूडियो के अलावा फीस्टेबल्स है जो कि $1 बिलियन स्टाइल स्नैक प्ले है. व्यू स्टैट्स है जो कि एक एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है और अब अपकमिंग फोन कंपनी बीस्ट मोबाइल और फिनटेक सर्विसेज भी हो जाने वाली है. एंड हियर्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, अ पॉसिबल IPO. रिसेंटली कंपनी के CEO ने एक और इंट्रीगिंग बात बोली है दैट फैंस शुड हैव अ चांस टू बी ओनर्स. इससे स्पेक्यूलेशन फ्यूल हुए हैं कि बीस्ट इंडस्ट्रीज एक फैन इंक्लूसिव IPO प्लान कर सकता है. अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, टाइमलाइन नहीं है, बट इंटेंट लग रहा है. तो बिगर पिक्चर ये है कि मिस्टर बीस्ट अब अपने ऑडियंस, एंगेजमेंट और ट्रस्ट को लेवरेज करके फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे डिफिकल्ट बिजनेसेस में भी एंट्री ले रहा है. और अगर ये मॉडल क्रैक हो गया तो क्रिएटर इकोनॉमी के लिए ये एक माइलस्टोन साबित होगा, खासकर उनके लिए जिनके पास बिल्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन का मोट है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. एक तरफ एयरटेल के ऑन बोर्ड होते ही गूगल के पास RCS मैसेजिंग के लिए इंडिया के सारे मेजर टेलकोस की बैकिंग आ गई है और व्हाट्सएप बिजनेस को अब फर्स्ट टाइम रियल कंपटीशन मिल रहा है. दूसरी तरफ दीपेंद्र गोयल का फूड डिलीवरी के बाद अब नेक्स्ट फ्रंटियर ब्रेन हेल्थ, लॉन्जेविटी और डीप टेक हार्डवेयर है. क्या ये इंडिया का एलॉन मस्क है? मे बी इट इज टू अर्ली टू से, बट दीपेंद्र श्योरली वांट्स टू प्ले इन दैट लीग. तीसरी तरफ मिस्टर बीस्ट का फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म रिस्की भी है और साथ ही एम्बिशियस भी है, लेकिन ये क्रिएटर लेड बिजनेसेस के लिए एक नया ब्लूप्रिंट सेट कर रहा है. एंड इट्स स्पेक्यूलेटेड IPO, इफ इट टर्न्स इनटू रियलिटी, would be a wild, historic moment for the creator economy worldwide. What do you think of these stories? Let me know. और ऐसे ही stories के लिए subscribe Upstocks. See you in our next video. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.